ठीक है, सम्राट का निर्णय सराखों पर, परंतु खेल तभी निर्मल होता है जब उसके कुछ नियम हो। मेरे विचार से पहले खेल के नियम निर्धारित कर लेने चाहिए। भाइयों में कैसा नियम? यदि यही आपकी इच्छा है तो खेल के समय निर्धारित कर लेंगे। अभी तो मेरे भाई आए हैं, इन्हें विश्राम करने दीजिए। ये द्यूत अभी निर्धारित हुआ है तो इसके नियम भी अभी निर्धारित होने चाहिए, इसी क्षण। सबसे पहला नियम, कोई भी राजस्त्री इस क्रीड़ा में ना तो भाग लेगी और ना ही इसकी दर्शक बनेगी। यह भी कोई पूछने की बात है महामंत्री विदुर? द्यूत क्रीड़ा में भला स्त्रियों का क्या काम? दूत क्रीड़ा तो पुरुषों के मनोरंजन का साधन है। दूसरा नियम, खेल निर्मल और सीमा में रहे, इसलिए वही दांव पे लगाया जाए जो अपने अधिकार में हो। 100% दांव तो वही लगेगा जो अधिकार में होगा, किंतु कुछ विचार मेरे भी हैं, क्योंकि आपकी भाव भंगिमा दर्शाती है कि आपको लगता है कि मैं छल करूंगा। इसलिए मैं इतना ही चाहता हूं कि आप ही नहीं, पूरे राज्य के प्रमुख पदाधिकारी दूत क्रीड़ा के समय उपस्थित रहे, ताकि मुझ पर और मामा श्री पर कोई छल का आरोप न लगा सके। अवश्य, हम यहाँ बैठेंगे भी और आवश्यकता पड़ने पर खेल को रोकेंगे भी। छोटों के खेल में अगर बड़े बोलेंगे तो खेल में कोई आनंद ही नहीं रहेगा। इसलिए मेरा मानना यह है कि बड़े आवश्यकता पड़ने पर खेल का सुझाव मात्र दे सकते हैं, किंतु खेल रोकने का अधिकार केवल खिलाड़ियों के पास होगा, अर्थात मैं और भ्राता युधिष्ठिर। मुझे स्वीकार है, वैसे भी ये द्यूत है, द्वंद्व नहीं। उत्तम, अति उत्तम भ्राता युधिष्ठिर। और हाँ, अंतिम 2 नियम। खेल खेलने के लिए पासे फेंकने पड़ते हैं और राजा की ओर से कोई भी पासे फेंक सकता है, यह खेल का नियम होता है। और मेरी ओर से पासे मामा श्री फेंकेंगे। मैं अपने पासे स्वयं फेंक सकता हूँ। अंतिम नियम बता। एक छोटा सा अनुरोध, खेल कब तक चलेगा इसका तो अनुमान नहीं मुझे, किंतु दूत महल में दासियों द्वारा जलपान की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे हमारे माननीय अतिथि गणों के सत्कार में कोई भी त्रुटि ना हो। अवश्य। तो चले सम्राट, द्यूत महल की ओर प्रस्थान करें। भ्राता दुर्योधन, इन नियमों के चलते आपका प्रतिशोध कैसे पूरा होगा? नियमों को शत्रु का कवच समझने वाले जीता नहीं करते, जीतते तो वो है जो नियमों को अपना शस्त्र बनाते हैं। कृष्ण, तुम इतने विचित्र क्यों हो? पहले मुझसे द्यूत की बात करके मुझे चिंतित किया, अब स्वयं मेरे साथ खेल भी रहे हो और मुझे ही जिता रहे हो। तुम भी तो मुझे ही जिताने का प्रयास कर रही थी ना राधा? क्यों? यही तुम्हें सिद्ध करना चाहता हूँ, यही मैं इस संसार को बताना चाहता हूँ राधा। जब हृदय में प्रेम होता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सदैव प्रयास करते हैं कि वही व्यक्ति जीते। ये खेल क्या है और ये खेल क्यों आया इस संसार में? खेल का आरंभ इसलिए हुआ था ताकि प्रेम और सद्भावना बढ़ सके। खेल से जो आनंद आता है उसे संबंध और घनिष्ठ हो सके। तो आज राधा, आज ऐसी संभावना दिख रही है कि खेल के आधार और खेल के संस्कार दोनों सदा सदा के लिए बदल जाएंगे।
आज प्रेम और सद्भावना खेल को त्याग देंगे। आज के पश्चात कोई खेल को खेल की भांति देखेगा ही नहीं, फिर ये खेल केवल एक द्वंद्व बनकर रह जाएगा। मनुष्य खेल खेलेगा पर अपने स्वार्थ के लिए, अर्थ के लिए, अभिमान के लिए, धन के लिए, यश के लिए। और जब भी हारेगा पराजय केवल मानवता की होगी। एक बहुत बड़ा रहस्य है जो युधिष्ठिर नहीं जानता। न दुर्योधन जानता है, न गांधार नरेश शकुन, न महामहिम भीष्म, न महामात्य विदुर, न गुरु द्रोणाचार्य, न महाराज धृतराष्ट्र, न गांधारी, न बुआ कुंती। बस ये रहस्य तुम्हें बता रहा हूं राधे। आज का ये क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आज का ये क्षण परिवर्तन का क्षण है राधा। और आज दांव पर प्रेम लगा है। आज यदि प्रेम जीतता है तो मानवता जीतेगी, किंतु यदि प्रेम की हार हो तो ये समस्त संसार एक महायुद्ध की ओर बढ़ेगा। मैं अपने इंद्रप्रस्थ का माया में दांव पर लगाता और मैं हस्तिनापुर का सबसे भव्य स्वर्ण महल दांव पे लगाता हूं। श्री अपने पासों का सही प्रयोग कीजिए, ऐसे तो मैं सब कुछ हार जाऊंगा। मैं हस्तिनापुर युवराज दांव पर अपनी सारी अर्जित संपत्ति लगाता हूं। मैं भी। बधाई हो सम्राट।
इस दांव पर मेरा महल। मेरा अखेत वन दांव पर लगाओ। मेरा स्वर्ण रथ और सेना। खेल तो बड़ा ही निर्मल चल रहा है कृष्ण, धर्मराज की ही जीत हो रही है। स्वर्ण निर्मल ही होता है राधे, किंतु लोहा नहीं। 100 सोनार की, एक लोहा की।